नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जंजाल। दबाने से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इसमें हमें संदेह है। संभव है कुछ मामलों में ऐसा होता हो, लेकिन प्रायः सहनशीलता बंद हवा की तरह आंधी की पूर्व पीठिका हुआ करती है। पार्वती को अपने पति के साथ रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उसने उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। यदि वह कभी दबी जबान से या परोक्ष रूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती, तो सुरेंद्रनाथ अत्यंत बेबसी के साथ कहते, मेरी आमदनी और खर्च का हिसाब तुम्हारे हाथ में है। यदि इसमें कोई गुंजाइश दिखाई दे तो जो चाहे चीजें बनवा लो। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या होगी कि तुम्हें गहनों से सजी देखूं। यह उत्तर सुनकर पार्वती सिर झुका लेती और सोचती कि मैं सारी उम्र यूं ही नंगी बुच्ची बनी बैठी रहूंगी। कभी सोचती है कि यह खर्च न करूं, इस मद में कमी करूं, लेकिन चूल कभी ठीक नहीं बैठती थी। उसके पास पहले के भी कुछ गहने थे, लेकिन वह उन्हें भी नहीं पहनती थी। त्योहार या उत्सव में भी वह प्रायः सादी साड़ी पहनकर ही रह जाती थी। वह अपनी मेहरी और पड़ोसिनों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूख नहीं है, लेकिन यह इस समय अपने दुर्भाग्य और पति की निर्धनता की घोषणा थी। उसे रह रहकर विचार आता कि मेरे लिए सुरेंद्र जितना कुछ कर सकते हैं उतना नहीं करते। वे मेरी अनापत्ति और सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। निराश होकर वह कभी कभी सुरेंद्र से झगड़ना चाहती, झगड़ती, मुंह फेरकर बात करती, उसे सुना सुनाकर अपने भाग्य को कोसती। सुरेंद्र समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है, बचकर निकल जाते। कभी कभी गंगा स्नान या किसी मेले से लौटकर पार्वती पर गहनों का उन्माद सा छा जाता। वह संकल्प करती कि एक बार मन की निकाल ही लूं, जो 200-400 रुपए बचे हुए हैं उनकी कोई चीज बनवा लूं। कल की चिंता में कहां तक मरूं। लेकिन एक क्षण में उसका यह उन्माद उड़नछू हो जाता, यहां तक कि लगातार सहन करने के कारण उसकी सजने के शौक की इच्छाएं मरकर मन के एक कोने में पड़ी रहती थीं। मगर आज 5 साल के बाद यह इच्छा जागृत हुई है। इसमें बेचैनी नहीं है, लेकिन बेचैनी से भी ज्यादा दुखदाई उदासी है। पार्वती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उसके मायके से बुलावा आया है। इस समारोह में भाग लेना जरूरी है। गहनों का पहनना आवश्यक हो गया। इस अवसर पर सुरेंद्र भी अपनी विवशता का बहाना न कर सके। इस समय यह उपाय भी सफल होता दिखाई नहीं दिया। शाम के समय सुरेंद्र बाहर से लपके हुए आए। उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने पार्वती के हाथ में एक पोटली रख दी। पार्वती ने खोलकर देखा तो पोटली में एक जड़ाऊ कंगन, एक चंद्रहार और झुमके दिखाई दिए। पार्वती कुछ सहम सी गई। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सुरेंद्र उसके लिए इतनी और ऐसी कीमती चीजें लाएंगे। खुशी के बदले एक व्याकुलता, एक भय का अनुभव हुआ। वह डरते डरते बोली, ये कितने के हैं? सुरेंद्र, पसंद तो है ना? पार्वती, पहले दाम तो बताओ। सुरेंद्र, 400। पार्वती, सच? सुरेंद्र, मेरे पास और रुपये कहां थे? पार्वती, उधार तो नहीं लेने पड़े? सुरेंद्र, नहीं, उधार क्या लेना? पार्वती, तब पसंद है। सुरेंद्र ने वास्तविकता छिपानी चाही थी, लेकिन अपनी विशाल हृदयता का बखान किए बिना न रह सके। सोचा कि इन्हें क्या पता चलेगा कि इनके लिए इस समय कितने बोझ के नीचे दबा जा रहा हूं। बोले, सच सच कह दूं, 1200 लगे। पार्वती ने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए कहा, तो इतनी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? दानवीर जैसी लापरवाही के साथ सुरेंद्र बोले, एक मुद्दत के बाद जब जेवर बनवाने लगा तो कंजूसी करने बैठता। शर्म भी तो कोई चीज है। पार्वती ने पति की ओर कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। उसमें कुछ प्यार की झलक थी, कुछ शिकायत की, कुछ गर्व की और कुछ परेशानी की। उसने और अधिक प्रश्न न किए कि कहीं कोई ऐसी बात कानों में न पड़ जाए जिससे इन गहनों को वापस कर देना ही जरूरी हो जाए। जिस व्यक्ति के हलक में प्यास से कांटे पड़ चुके हों, वह यह नहीं पूछता कि बर्तन कैसा है और पानी किसने भरा है। 1 हफ्ते तक पार्वती एक दूसरी ही दुनिया में रही। उसके अंदाज में एक शान, बातों में अभिमान और चेहरे से अमीरी झलकती थी। कितने ही ऐसे काम
जिन्हें वह पहले निस्संकोच कर लिया करती थी, अब उसे दूभर लगने लगे। यहां तक कि अपनी नन्ही बच्ची तारा को गोद में लेते हुए भी उसे अपने कपड़े मैले होने की आशंका होने लगती थी। लेकिन वह स्वयं अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन से अनजान थी। 7वें दिन उसका भाई आया और पार्वती मायके चली गई। उसने सुरेंद्र से हर तीसरे दिन पत्र भेजने का आश्वासन लिया। उनके सामने खड़ी घंटों रोती रही। ऐसा मालूम होता था कि बिछुड़ने के दुख से उसका कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन घर से निकलते ही दिखावे की इच्छा उसके मन पर छा गई। वह गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में आकर बैठी, जिसमें अधिकांश महिलाएं निम्न वर्ग की थीं। उन्होंने पार्वती को आतंकित दृष्टि से देखा और इधर उधर सिमट गईं। पार्वती खिड़की के सामने जाकर ऐसे बैठी मानो इतनी आवभगत उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। उसे गाड़ी में भले खानदान की केवल एक ही महिला दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर था। वह एक साफ साड़ी पहने हुए थी, पैरों में स्लीपर थे, हाथों में चूड़ियां, लेकिन शरीर पर गहनों के नाम पर एक तार तक न था। वह निम्न वर्ग की कई महिलाओं के बीच हाथ पांव सिकोड़े बैठी थी। मन ही मन पार्वती ने कहा, निस्संदेह सुंदर महिला है, लेकिन सम्मान कहां? कोई बात भी तो नहीं पूछता। एक कोने में दबी बैठी है। शरीर पर 4 गहने होते तो यही सब ओछी महिलाएं इसका सम्मान करती। नीचे फर्श पर पार्वती के निकट ही एक गरीब महिला बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक बच्चा था, जो रह रहकर इतने जोर से खांसता और चीख मारता कि पार्वती मन ही मन झुंझला कर रह जाती। जब उसे रहा न गया तो उसने उस महिला से कहा, तुम दूसरी पटरी पर जा बैठो। इस लड़के के खांसने से मुझे नींद नहीं आ रही है। गरीब महिला ने पार्वती की ओर आश्चर्य से देखा और धीरे से सरक गई। रात आधी से अधिक बीत गई थी। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। गरीब महिला ने खिड़कियां बंद करनी चाही तो पार्वती ने आदेशात्मक स्वर में कहा, नहीं, रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है। धीरे धीरे बच्चे की खांसी बढ़ने लगी। कुछ देर तक तो वह चिल्लाता रहा, फिर उसका गला रुक गया। उसने दूध पीना छोड़ दिया। सामने बैठी सीधी सादी महिला कुछ देर तक तो बच्चे को देखती रही, फिर उसने उस गरीब महिला के पास आकर बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे की हालत खराब थी। सीने पर बलगम जमा हुआ था। लगता था कि निमोनिया की शुरुआत है। उसने फौरन अपना बक्स खोलकर उसमें से एक दवा निकाली और हवा से बचाकर बच्चे के सीने पर हल्के हाथ से मलने लगी। फिर दूसरी शीशी से एक चम्मच दवा निकालकर बच्चे को पिलाई। गाड़ी की सब महिलाएं आकर बच्चे के निकट खड़ी हो गईं। निरंतर 1 घंटा तेल मालिश करने के बाद उस भली महिला ने अपने बक्से से एक फलालैन का टुकड़ा निकालकर बच्चे के सीने पर बांध दिया। बच्चा सो गया। वह रात के 3 बजे तक बच्चे को गोद में लिए 1-1 घंटे पर दवा पिलाती रही। बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। उसके गले की घरघराहट रुक गई और वह मौत के फंदे से निकल आया। बच्चे की मां अपनी उपकारिणी के पांवों पर गिर पड़ी और रो रो कर उसे धन्यवाद देने लगी। इलाहाबाद में पार्वती और वह सीधी सादी महिला दोनों उत्तरी। पार्वती का भाई आकर कुलियों को पुकारने लगा। जब कोई कुल्ली न आया तो पार्वती को ही अपने संदूक, बिस्तर आदि उतार उतार कर भाई को देने पड़े। उसकी रेशमी जैकेट चीरक गई। उधर उस गंभीर सीधी सादी महिला ने जैसे ही अपना बिस्तर उठाया तो लपक कर एक महिला ने उसके हाथों से बिस्तर ले लिया। दूसरी ने उसका संदूक उतार लिया। तीसरी ने उसका दवाओं का बक्स उठाया और कई महिलाएं उसे धर्मशाला तक पहुंचाने आईं। बीमार बच्चे की मां बार बार उसके आगे हाथ जोड़ती और पैरों पर गिरती। दूसरी महिलाएं भी उससे गले मिलीं। ऐसा लगता था मानो वे अपने किसी आत्मीय से बिछुड़ रही हों। लेकिन किसी ने पार्वती की बात भी न पूछी। उसके जाने से सब महिलाओं को सच्ची खुशी हुई, मानो सिर से एक बला ही टल गई। अब उन्हें जरा कमर सीधी करने की जगह तो मिलेगी। बीमार बच्चे की मां ने तो उसे घृणा की दृष्टि से देखा और मन ही मन उसे जी भरकर कोसा। पार्वती ने मन में कहा, इस सीधी सादी औरत ने तो अच्छा ही रंग जमा लिया। सभी महिलाएं अनुचरी बन गईं, मानो कोई मंत्र ही फूंक दिया हो। घमवारों के बीच तो ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भले घर में इसे कौन घास डालेगा। पार्वती का मायका शहर से सटी एक ऐसी बस्ती में था जिसे न शहर कह सकते थे न देहात। वहां शहर की तो एक भी सुविधा न थी, मगर देहात के सभी कष्ट मौजूद थे। न शहर की सड़कें, लालटेनें,
नालियां थीं, न देहात का विस्तार, हरियाली और हवा। वहां का दूध शहर वाले पीते थे, सब्जी शहर वाले खाते थे, लकड़ी शहर वाले जलाते थे। वहां के मजदूर काम करने शहर में जाते थे। खाने पीने की चीजें वहां शहर से आकर ही बिकती थीं। पार्वती के पिता के पास कुछ जमीन थी, लेकिन वे मजदूरों की कमी के कारण खेती न कर सकते थे। उसके दोनों भाई अंग्रेजी पढ़ते और वकालत का सपना देखते थे। भोले भाले से चालाक बनने की धुन सवार थी। बेटी का ठाट बाट देखकर पार्वती की मां फूली न समाई। उसकी दुनिया उन्हीं इन्हें गिने मकानों और उनके निवासियों तक सीमित थी। वहां के गहने कपड़े, शादी ब्याह, झगड़े टंटे उसके अस्तित्व की धुरी थे। वह उनमें ही बसती थी और उन्हीं का सपना देखती थी। मोहल्ले में किसी के घर बच्चा पैदा होना उसके लिए पनामा नहर के उद्घाटन से भी बड़ी घटना थी, और किसी घर में एक नए कंठे का बनना दिल्ली के निर्माण से कहीं अधिक शानदार। पार्वती को देखकर बाग बाग हो गई। उसे साथ लेकर पड़ोसिनों के घर गई। जो भी उसके कंगन और चंद्रहार को देखता लोटपोट हो जाता। मां सामने वाले की सामर्थ्य के अनुसार उन गहनों का मूल्य बढ़ाती रहती थी। 2-3 दिन पूरे मोहल्ले में उन गहनों की नुमाइश हुई। पार्वती का सिक्का जम गया, उसका रौब बैठ गया। पार्वती की चाल ढाल से एक शान टपकती थी। वह खाना खाने बैठती तो नाक सिकोड़े लेती। घी बेस्वाद है, पानी पीती तो मुंह बनाकर, ठंडा नहीं है। मां सबको सुना सुना कर कहती, भला इनसे पूछो, घर का सा सुख यहां कहां मिलेगा। वहां अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी। यहां गृहस्थी में तो मोटा महीन सब मिलेगा, मगर बेचारी में जरा भी ऐंठ नहीं है। वही पुराना स्वभाव है, वही अल्हड़पन। पार्वती की बिटिया तारा पूरे मोहल्ले की गुड़िया बनी हुई थी। सभी छोटे बड़े उसे गोद में उठाते और प्यार से चूमते। कोई कहता, बेटी ये हंसली हमको दे दो, तो तारा तोतली बोली में कहती, हमाली है। कोई पूछता, बेटी ये कड़े किसने बनवाए हैं? तारा कहती, मेले बाबूदी ने। शादी का दिन निकट आ गया। रस्म रिवाज होने लगे। मोहल्ले की औरतें बंद संवर कर आने लगीं, लेकिन पार्वती उन सबकी रानी लगती थी। सभी औरतों की दृष्टि उसके कंगन, चंद्रहार और झुमकों पर ही टिकी रहती। सब उससे दबती, उसका लिहाज करती, उसकी हां में हां मिलाती। पार्वती को यह सम्मान केवल अपने गहनों के बल पर ही मिल रहा था। बारात चलने के दिन न्योते में सुरेंद्रनाथ भी आए। जब वे शाम के समय घर में गए तो मुस्कुराकर पार्वती ने कहा, आज जी चाहता है कि तुम्हारी पान फूल से पूजा करूं। मुस्कुराकर सुरेंद्र ने कहा, बना रही हो पार्वती? नहीं, सच कहती हूं, इस समय मन यही चाहता है। तुम्हारे इन गहनों ने मेरा बोलबाला कर दिया। सारे मोहल्ले में ढाक जम गई। सबकी सब पानी भरती हैं। ये ना होते तो झूठे भी कोई बात ना पूछता। अपनी जमा अपने घर में है, लेकिन नेक नामी मुफ्त। ऐसा सौदा और क्या होगा? सुरेंद्र, मैं जानता तो 2-1 चीजें और ले लेता। पार्वती, ओ तब तो सारे मोहल्ले में मैं ही मैं होती। औरत की इज्जत गहनों कपड़ों से होती है, नहीं तो अपने माँ बाप भी आंख से गिरा देते हैं। सुरेंद्र पछताए कि और गहने क्यों न खरीद लिए। भले ही 200-400 और उधार हो जाते, इसकी लालसा तो मिटती। पार्वती को मायके में रहते 2 महीने हो गए। सुरेंद्र को दफ्तर से छुट्टी न मिली कि आकर ले जाते। शादी का सब काम पूरा हुआ, मेहमान विदा हो गए, सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पड़ोसिनों का आना जाना भी बंद हो गया। पार्वती के गहनों के 4 दिन के साम्राज्य का अंत हो गया। वही गहने थे, वही कपड़े, मगर अब उन्हें देखने में कोई आनंद नहीं आता। अब पूरे दिन पार्वती अकेली बैठी रहती। कभी कोई औरत मिलने आ भी जाती तो बस 2-4 बातें करके ही अपनी राह लेती। किसी को भी अपने घर के कामकाज से फुर्सत न थी। यह अकेलापन पार्वती को बहुत अखरता। मायके से उसका मन उचाट हो गया। उसे पता चल गया कि नित्य नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है। पुराने तमाशे को कोई मुफ्त में भी नहीं देखता। कोर्ट में खाज यह हुआ कि और भी कई घरों में उसके जैसे गहने बनने लगे। यहां तक कि एक मनचले शौकीन बनिए ने, जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाभ हुआ था, कलकत्ते के बने हुए कंगन और हार मंगवाए, जिन्होंने पार्वती का रंग फीका कर दिया। रही सही बात भी जाती रही। रेत की दीवार भरभरा कर ढह गई।
एक दिन पार्वती अकेली बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी कि अब यहां जरा सा भी मन नहीं लगता। 2 दिन की छुट्टी मिले तो मुझे ले जाओ। इतने में उसकी बचपन की सहेली बागेश्वरी उससे मिलने आई। वह पार्वती के साथ खेली हुई थी। उसका ब्याह एक गरीब खानदान में हुआ था, लेकिन उसके पति ने रंगून जाकर खूब पैसा कमाया और 4-5 साल के बाद लौटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार ले आया। बागेश्वरी आज ही मायके आई थी। पार्वती ने उसका मोतियों का हार देखा तो आंखें खुल गईं। 2000 से कम का नहीं होगा। पार्वती ने उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन उसका दिल बैठा जाता था, जैसे कोई ईर्ष्यालु कवि अपने नौसिखिए प्रतिद्वंद्वी की कला की प्रशंसा करने में कंजूसी करे। यह रोग पार्वती की आत्मा में घुन की तरह लग गया। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। मन मारे अपने घर में ही बैठी रहती। उसे ऐसा लगता था कि अब औरतें, यहां तक कि उसकी मां भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही हैं। पहले गहनों की चर्चा में उसे एक विशेष आनंद मिलता था। अब वह भूलकर भी गहनों की चर्चा नहीं करती, मानो अब उसे इस संबंध में मुंह खोलने का भी मन न हो। आखिरकार एक दिन उसने अपने सब गहने उतारकर बक्से में रख दिए और ठान लिया कि इन्हें खोलूंगी नहीं। उसे इन गहनों के खरीदने पर पछतावा होने लगा। दिखावे की चाह में जिंदगी के सुख चयन में बेकार खलल पड़ गया। वह बिना गहनों के ही अच्छी थी कि यह मुफ्त की उलझन तो नहीं थी। घर के रुपये गंवाकर यह सिरदर्द खरीदना बड़ा महंगा सौदा है। तीज के दिन पार्वती की मां ने कहा, बेटी, आज मोहल्ले की सब औरतें स्नान करने जा रही हैं, तुम भी चलोगी? पार्वती ने उपेक्षा से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मां, चलती क्यों नहीं? बरस बरस का त्योहार है, सब अपने मन में क्या कहेंगी? पार्वती, जो चाहे कहें, मैं तो जाऊंगी नहीं। कुंवार के दिन थे। सुरेंद्र को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। पार्वती ने जल भुनकर उन्हें कई चिट्ठियां लिखी थीं, पर इधर 2 हफ्ते से पत्र लिखना बंद कर दिया था। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगती थी। मोहल्ले में बुखार और चेचक का प्रकोप था। कोई किसी के घर आता जाता न था। नाश्ते के बदले घरों में काढ़ा पकता था। अस्पताल में मेला सा लगा रहता था। वैद्य और हकीम पत्थर के देवता बने हुए थे। एक दिन पार्वती की मां ने कहा, बेटी, आज शीतला देवी आ रही हैं, चलो उनसे मिल आई। पार्वती, शीतला देवी कौन है? मां, यह तो नहीं जानती, मगर कभी कभी यहां आया करती हैं। औरत क्या है, देवी ही है। पार्वती, क्या करती हैं? मां, यहां तो जब आती हैं बीमारों की दवा दारू करती हैं और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती। पार्वती, तो घर की मालदार होंगी। मां, नहीं, सुनती हूं कि सिलाई करके गुजर बसर करती हैं। ब्याह के बाद ही पति हैजे से मर गया, उसका मुंह तक नहीं देखा, तब से इसी भांति काम कर रही हैं। पार्वती, तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है? मां, नहीं, अभी उम्र ही क्या है। नारायण ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही स्वभाव है। किसी महल में होती तो महल जगमगा उठता। ऐसी हंसमुख, ऐसी मिलनसार कि पास से हटने का मन नहीं होता। जब तक यहां रहती हैं भीड़ लगी रहती है, पूरा मोहल्ला घेरे रहता है। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बहू जी, शीतला देवी आई हैं और पाठशाला में बैठी हुई लड़कियों से कुछ पूछ रही हैं। कई लड़कियों को तो इनाम भी दिए हैं। मैं भी जाती हूं, जरा दर्शन कराऊं। मां ने कहा, अरे तू पानी तो भर दे, न जाने कब तक लौटेगी। मेहरी, अभी लौट ही आती हूं, कहीं ऐसा ना हो कि चली जाए। मेहरी के जाने के 1 घंटे बाद पार्वती की वही मोतियों के हार वाली सहेली आकर बोली, चलो बहन, शीतला देवी से मिल आई, मोहल्ले की सभी औरतें जा रही हैं। पार्वती को भी उत्कंठा हुई। तारा को एक अच्छी सी फ्रॉक पहना दी, लेकिन स्वयं वही सादी सी साड़ी पहने हुए शीतला से मिलने चली। गहने नहीं पहने। जब दोनों सहेलियां पाठशाला में पहुंची तो औरतों और बच्चों की भीड़ जमा थी। शीतला देवी जमीन पर बैठी हुई बच्चों को देख रही थीं और बक्स से निकाल निकाल कर दवा देती जाती थी। मानो पेड़ों की छांव में एक उजला कुंड था, वैसा ही मौन, गंभीर, शांतिमय और सुंदर। शीतला की आंखों से एक चित्ताकर्षक पवित्रता झलक रही थी। पार्वती ने उसे पहचान लिया। यह वही सीधी सादी महिला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था। पार्वती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं कैसी निकृष्ट हूं, और कुछ मैं ही नहीं, मोहल्ले की वे सभी औरतें जो गहनों से घोंडनी की भांति सजी हुई हैं,
इस औरत के सामने सेविकाओं की भांति खड़ी है। यदि ये सभी अपने को सोने से मढ़वा लें तो भी क्या क्या इनका ऐसा सम्मान हो सकता है? इससे बात करके कौन निहाल नहीं हो जाता? और जो बीमार हैं वे तो मानो बिना दाम के ही गुलाम हैं। सचमुच इसी का नाम सम्मान है। यह क्या कि चार औरतें आवें और आंखें मटका मटका कर हमारे गहनों का बखान करने लगें, मानो हमारा शरीर नहीं बल्कि गहनों की नुमाइश का मैदान ही हो। आज से 1 महीना पहले शायद इस प्रकार के विचार पार्वती के मन में न उभरते, लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फिरा हुआ था। सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है। पार्वती चित्रलिखित सी खड़ी शीतला देवी का तौर तरीका, बात करने का ढंग और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ध्यान से देखती रही। वह सोचती थी, यह औरत कितनी सुंदर है, लेकिन इसके साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त। मैं सम्मान की भूखी हूं, लेकिन मैं जिसे सम्मान समझती थी वह यथार्थ से कितना दूर है। मैं अभी तक छाया के पीछे ही भाग रही थी, आज उसका वास्तविक रूप दिखाई दिया है। जब शाम ढल गई और भीड़ छौंटी तो शीतला देवी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। वह उसे तत्काल पहचान कर बोली, बहन, तुम्हें तो मैंने रेलगाड़ी में देखा था। पार्वती ने कहा, हां, उस दिन मैं यहां आ रही थी। शीतला देवी ने पार्वती को सिर से पांव तक देखा और फिर उसकी सहेली बागेश्वरी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुस्कुराकर बागेश्वरी ने कहा, कुछ दिनों से गहने नहीं पहनती। शीतला, क्या गहनों से नाराज हैं? बागेश्वरी, इनका मन ही जाने। पार्वती, आप भी तो नहीं पहनती? शीतला, मुझे मयस्सर ही कहां, मैं तो भिखारिन हूं, बहनों की सेवा करती हूं और पुण्य के मार्ग में वे जो कुछ दे देती हैं उसी से अपना पेट पालती हूं। पार्वती, मुझे भी अपने जैसी भिखारिन बना दीजिए। शीतला देवी हंसकर उठ खड़ी हुई और बोली, भीख मांगने से भीख देना बहुत अच्छा है। रात में जब पार्वती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चेहरा उसकी आंखों में नाच रहा था, जो उसके मन को खींचे लेता था। उसने सोचा, क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूं? तत्काल सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए। तारा रो रो कर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी। जीवन की इच्छाओं की एक बाढ़ ही उठ खड़ी होकर टक्कर मारने लगी। नहीं, शीतला देवी बनना मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर सकती हूं और वह अवश्य करूंगी। 1 सप्ताह में पार्वती अपनी ससुराल आ पहुंची। सुरेंद्र ने उसका मुरझाया मुंह देखा तो आश्चर्य से बोले, गहनों से रूठ गईं क्या? पार्वती, पुराने हो गए, नए बनवा दो। सुरेंद्र, अभी तो इन्हीं का हिसाब चुकता नहीं हुआ। पार्वती, मैं एक उपाय बताती हूं, इन गहनों को वापस कर दो, वापस तो हो जाएंगे। सुरेंद्र, हां, बहुत आसानी से। इन 2 महीनों में सोने का भाव बहुत चढ़ गया है। पार्वती, तो कल वापस कराना। सुरेंद्र, पहनोगी क्या? पार्वती, दूसरे गहने बनवाऊंगी। सुरेंद्र, और रुपए कहां हैं? पार्वती, उन गहनों में रुपए नहीं लगेंगे। सुरेंद्र, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। पार्वती, ये गहने जी के जंजाल हैं, इनसे मन भर गया। इन्हें बेचकर किसी बैंक में जमा कर दो, हर महीने मुझे उसका ब्याज दे दिया करना। सुरेंद्र ने बात हंसी में उड़ा दी चाही, लेकिन पार्वती के हाव भाव से ऐसा दृढ़ संकल्प प्रकट होता था कि वे उस विषय में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए। दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम 12 रुपए का एक गुमनाम मनियो ऑर्डर पहुंचा। कूपन में लिखा हुआ था, यह तुच्छ धनराशि स्वीकार कीजिए। ईश्वर की इच्छा हुई तो यह धनराशि स्थायी रूप से प्रतिमाह मिलती रहेगी। आप इसे जिस भांति चाहें खर्च करें। अब से दुआएं ही मेरा आभूषण होंगी। ये धातु के टुकड़े तो जी के जंजाल हैं, इनसे मेरा मन भर गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी जंजाल से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। कहानी का मूल संदेश यह है कि बाहरी आभूषण और दिखावे की चीजें असली खुशी और संतोष की गारंटी नहीं होती। पार्वती की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा मूल्य और सम्मान केवल आंतरिक गुणों और सेवा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। गहनों के प्रति उसकी ललक और फिर उनके प्रति उसके मोह का अंत यह दर्शाता है कि आत्मिक शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति और दूसरों की भलाई में है। कहानी यह भी दर्शाती है कि समाज में दिखावे की चमक तात्कालिक होती है और वास्तविक खुशी का स्रोत केवल आंतरिक गुणों और जीवन के सच्चे मूल्यों में छिपा होता है।
शीतला देवी की सादगी और सेवा का तरीका पार्वती को यह एहसास कराता है कि सच्चे मूल्य और सम्मान की पहचान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण और सेवा भाव से होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में बाहरी दिखावे और भौतिक संपत्ति की चमक को महत्व देना बहुत ही सीमित दृष्टिकोण हो सकता है। वास्तविक संतोष और मूल्य आत्मा की गहराइयों से आते हैं, न कि बाहरी आभूषणों या धन से। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जंजाल।